ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम और आप सभी का मेरा प्रणाम है। पिछले बार भगवद गीता के 17वां श्लोक तक हम लोग पढ़े थे, 17 तक, 13वां अध्याय का 17वां श्लोक। आज आगे बढ़ेंगे 18वां से। एक भजन गाते हैं उसको पहले, गुरु के ऊपर है। गुरु की महिमा कोई न जाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। ना कोई पंडित नहीं सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको तारा। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको तारा। कृपा को उसकी हर कोई माने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। पीर फकीर की वाणी में वो है, बुद्ध नानक सा सुखदाई वो है। पीर फकीर की वाणी में वो है, बुद्ध नानक सा सुखदाई वो है। प्रेम को उसके कैसे बखाने, सुमिरन के है लाखों बहाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। शब्द न जाने कहाँ खो गए, आंखें मन की गवाह हो गए। शब्द न जाने कहाँ खो गए, आंखें मन की गवाह हो गए। लगन लगी संग प्रीत अगोचर, लोग लगे हमको समझाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। ना कोई पंडित नहीं सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। कोई न जाने, कोई न जाने। भगवद गीता में अध्याय 13 क्षत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग, ये अध्याय है। अब तो 17 हम लोग कंप्लीट किए हैं श्लोक। 18वां श्लोक बोलते ही, इति क्षत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चुक्तम सना समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इति क्षत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। इस तरह का अभी तक जो 17वां श्लोक तो बोले हैं, मैं क्षत्र के बारे में बताया हूँ, उक्त बता मेरे तो बोला गया है। ज्ञानम क्या है, नॉलेज क्या है, ज्ञान का प्रोसेस, ज्ञान। और ज्ञेयम जिसको जानना चाहिए। एक तो क्षत्र क्या है, हम इस श्लोक की इसको क्या है, चैप्टर क्षत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। भगवान कृष्ण ने शुरू से बोल दिया था, अर्ली शुरू से ही, कि क्षत्र बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन मैं क्षत्रज्ञ माम अपि माम विद्धि, मेरे को समझो। सारे क्षेत्र को भी जानता हूँ। नेचर, प्रकृति में जो विभिन्न विभिन्न बहुत सराउंडिंग से जो सिचुएशन हम देखते हैं, परिवेश,
ये सारे के सारे क्षेत्र हैं। सारे इंसान का, प्राणियों का शरीर एक क्षेत्र है, लेकिन सारे क्षेत्रों को मैं जानता हूँ। इसे भगवान कृष्ण अभी तक जो बोले हैं, इति इस तरह का क्षेत्रम, क्षेत्र क्या है मैं बोला हूँ तुमको, ज्ञानम क्या है, नाल प्रोसेस क्या है, और ज्ञेयम क्या हमको जानना जरूरी है। च उक्तम समासतः, समासत होता है ब्रीफली, बहुत डिटेल में नहीं। हम लोग थोड़ा बातें जरूर करते हैं। अभी तक केवल 17 श्लोक में भगवान के तब तक तो डिटेल तो नहीं बोलते थे। गीता में ऐसा मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये 700 श्लोक को बोला है भगवान कृष्ण ने, तो जिसको हम अगर कंटिन्यूसली पढ़ें तो भी 2-2.5 घंटा लगता है हम लोगों को, लगातार पढ़ते हैं। बहुत जो फास्ट है, जो सालों से पारायण कर रहे हैं हर रोज़, उनको भी 1.25 घंटा 1.5 घंटा तो लगता ही होगा। तो ये बोलता है कि इसको मैंने अत्यंत ब्रीफली मैंने तुमको बोल रखा हूँ। मद्भक्त एतद विज्ञाय, एतद मद मेरे जो भक्त क्या करते हैं, एतद इसको जानकर, विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते, पहुँचते हैं, दे अप्रोच मी, किसको, मेरे भाव को, मद्भावाय उपपद्यते, मेरे जो फीलिंग्स, जो मेरे जो डायरेक्शन से, मेरे जो बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ, मेरी जो चिंतन है पद्धति, उसी को ही लोग फॉलो करते हैं। नहीं, नेचुरली कोई शिष्य जो है अपने गुरु के सारे बातों को फॉलो करेगा। छोटे व्यक्ति जो है अपने बड़ों की बात को अच्छी तरह मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। यहाँ भी वही बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरे इस भाव को ही पहुँचने का प्रयास कर, दैट मीन्स दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग मी। ये बात है, ये भगवान कृष्ण ने 18 श्लोक में बोला है। हम ये एक साधारण बात है जिसके ऊपर कंस्टेंटली हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे हमारे माइंड को ना, धीरे धीरे हमारा नेचर भी ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको कोई चीज़ भी सब्जेक्ट के ऊपर, व्यक्ति या कोई तत्व के ऊपर बारंबार उसका ऊपर अध्ययन करेंगे, ध्यान करेंगे, वो हमारी प्रकृति बन जाएगी। अभ्यास जिसको कहते हैं ना, ये बन जाएगा हमारे पास। डायरेक्ट करना चाहिए। थोड़ा मैं आपको बहुत पुराने दिनों में ले चलता हूँ। 2nd चैप्टर जो शुरू में पढ़ते थे हम, तो 2nd चैप्टर से शुरू किया था ना, 1st चैप्टर को छोड़ दिया है। 2nd चैप्टर के टुवर्ड द एंड बोले कि जो 55 से लेके 72 तक जो 18 श्लोक है, उसमें 62-63 श्लोक में ही चीज़ें हैं। ध्यायत विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये एक कंटिन्यूसली अगर एक ऑब्जेक्ट को वॉच करते हैं तो हमारे के दिमाग में बैठ जाता है हमेशा वो। फिर उसका कामना होता है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोहित हो जाते हैं, बुद्धि नाश होता है, स्मृति भ्रम होता है। बहुत सारे लंबा प्रोसेस 2 श्लोक में दिया है, 62 एंड 63 ऐसा श्लोक में 2nd चैप्टर के। यहाँ पे तो क्या हुआ, अपने एक बारंबार देखते हैं ना। यहाँ पे इसे कहते हैं कि जो मन जो डायरेक्ट करता है इंसान अपने मन को, जो अटेंशन उसको देखता है कि वो उसका अपना बन जाता है, उसका नेचर बन जाता है। जो डिवोशन ईश्वर के प्रति देखेंगे, हम जो कहते हैं ना, हमको कहा जाता है कि हमेशा भगवान के ऊपर ध्यान रखो, स्मरण करो हमेशा, अनन्य मन से भगवान का स्मरण करो। आप ये एक बार पढ़ चुके हैं हम लोग 9वां अध्याय से। ईश्वर भगवान कृष्ण भगवद गीता के अंदर अनेक बार बोले हैं, तुम मुझको ही पूजा करो, मेरी उपासना करो अनन्य भाव से। अनन्य भाव मतलब कि और किसी को तुमको देखना नहीं है, न अन्य अनन्य, दूसरे के नहीं। डाइवर्टेड अटेंशन, वन पॉइंटेड होना चाहिए। जो मेरे, जिनको मान लिया मैंने वही मेरे। फिर आई कैन नॉट चेंज माई डायरेक्शन। मेरा जो आइडियल होता है, जिसके ऊपर मैंने मन लगाना चाहा शुरू से, उसको मैं बदलना नहीं चाहिए। बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो, इसको कहते हैं व्यभिचारिणी भक्ति। अब व्यभिचारिणी नहीं है। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, अब व्यभिचारिणी भजे। व्यभिचारिणी मतलब जो नारी होती है, प्रस्टिट्यूट्स होते हैं, जो बदचलन औरतें होती हैं, उनको वो व्यभिचारिणी कहते हैं। आज ये पुरुष, तो वो पुरुष, उनका दे कैन चेंज देयर पार्टनर्स एनी टाइम। अपने जो जिसके साथ उनका सहवास रहता है उनको बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ बोलते हैं अव्यभिचारिणी, अनन्य भाव से हैं, तो मेरे को डिवोशन, मेरे को भक्ति करो, मेरी पूजा करो, उपासना करो। वो 9वां अध्याय में हम पढ़े हैं 22वां श्लोक में, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। प्रॉमिस करते मैं तुमको योग भी दूंगा, क्षम भी दूंगा,
अनन्य चित्त होगी, तुम होगा, एक करोगे। क्या है इसका मतलब, क्यों ऐसा कहते हैं? ईश्वर के ऊपर ही हमारा हमेशा कंसंट्रेशन होना चाहिए। देन दैट ईश्वर का जो भावना है, धीरे धीरे भाव हमारे अंदर प्रविष्ट होते हैं। इस बात को, इसको अभ्यास करते हैं लगातार, कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम। जिस भाव के ऊपर चिंतन करते हैं वो हमारा एक अंग बन जाता है। जो इस तरह बोलते हैं, जो डिवोशन, ईश्वर के ऊपर भक्ति भाव से जो हमेशा अपने मन को लगाएगा, तो भगवान को जानने का पूरा मौका उसको है। और यही है ज्ञान भी कहते हैं, रामकृष्ण जी भी कहते हैं, ये ज्ञान वही है जो मनुष्य सोच लेता है कि भगवान ही एकमात्र ऐसे है तत्व जो अपने आप को चारों तरफ दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हम तो अनंत बार हमेशा बोलते हैं ना, ईश्वर कण कण में है, लेकिन ये कौन जान पाएगा ईश्वर कण कण में है? ये भावना, अंतर्दृष्टि तभी हो सकती है जब हम ईश्वर को ही उन्हीं के गुण, उन्हीं का धाम, उन्हीं को ही हम अगर हमेशा मन में रखें तो। नहीं तो अभी ये रखा, कभी कल वो रखा, कल ये रखा, तो फिर हम सब डाइवर्ट हो गया, आइटम से डाइवर्ट हो गया। एक जैसा एक अनिष्ठा भक्ति वो नहीं रही, या आप व्यभिचारिणी भक्ति उसको नहीं कहा जा सकता है। तो भगवान ही अपने आप को प्रदर्शित करते हैं सर्वत्र, जहाँ देखे उन्हीं के ही हमको माया दिखेगी सब कुछ में, तो ये जान पाएगा इंसान। और यही जो ज्ञान है उसको क्या करते हैं, वो ज्ञान, ये जो भावनाएं उनके मन में हुई, अभ्यास, सतत अभ्यास के द्वारा जो मन में जो प्रतिष्ठित हो गई भगवान की छवि, ये उसको क्या करेगा, हमेशा वो ईश्वर का प्रेजेंस दिखेगा। ईश्वर की भक्ति हमेशा करने वाला, सतत भक्ति करने वाला, अनन्य भक्ति करने वाला सर्वत्र ईश्वर को ही दर्शन करेगा। क्यों? ईश्वर का ही चिंतन हमेशा होता है ना। तो इस तरह का भाव है, तो लेकिन लगातार चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि स्मरण मनन हमेशा करना चाहिए। ये जो भजन गाया है, इसके और एक भजन इससे जैसा है, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊँ। भगवान को बोलते हैं, मैं हर सांस में तुम्हारा भजन करूँ, हर सांस में तुम्हारा स्मरण करूँ। सभी ऐसे, गुरु नानक भी ऐसे बोलते थे, दिन में 24,000 बार हम लोग गुरु नानक का कहना था, एक्चुअली साइंटिस्ट का कहना है कि 21,000 कुछ 800 बार हम लोग जब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं। पर गुरु नानक का कहना है कि 24,000 टाइम्स हम लोग सांस लेते हैं। तो प्रत्येक सांस के साथ जब तक कम से कम जागृत है, जागृत अवस्था में, सुप्त अवस्था में नहीं है, तब तक ईश्वर का नाम स्मरण करना पड़ेगा। अब प्रश्न है कि जो लोग गृहस्थ है, जो लोग बिजनेस में है, जो लोग अदरवाइज एम्प्लॉयड है, जहाँ उनको पूरा मन को उस बिजनेस में या नौकरी में देना पड़ता है, वो क्या करेंगे? उनके लिए भी उपाय है कि जब जब तुम्हारा काम शुरू होता है भगवान को स्मरण करो, बीच में रुक के थोड़ा स्मरण कर लो, और बाद में जो काम की कार्य की समाप्ति हो जाए फिर उसके बाद भी ईश्वर का स्मरण कर लो। तो क्या हुआ, ये ईश्वर का स्मरण है, लेकिन हमारे कंपल्सन के कारण हम लोग उस समय में, हर समय में ईश्वर को स्मरण नहीं कर पाते हैं। वो तो साधक कोई करेगा जिसका कोई काम दूसरा नहीं है, सिर्फ साधना में रत है, वो तो कर सकता है, वो भी डिफिकल्ट है। लेकिन जिसका दूसरे काम है वो क्या करेगा, अंत में, शुरू में एक बार कर लेगा ईश्वर को, फिर बाद में करेगा। हम लोग महाभारत में व्याध गीता की बात सुने हैं हम लोग ना, ये बड़ा फेमस कहानी है, फेमस कहानी है कि कौशिक नाम का जो भक्त था, तो वो कैसे जाके उसको एक सिद्धि मिली, उसने बहुत तपस्या करता था जंगल में। बता दूं कहानी को थोड़ी सी, अगर आप जानते हो कि आप रिपीटिशन होगा। ब्रह्मचर्य सन्यासी साधु था, तो जंगल में घोर तपस्या में लीन था, एक पेड़ के नीचे कर रहा था तपस्या। तो तपस्या करता था, तभी तक उसको अपनी कितनी हासिल हुआ है ये जानता नहीं था। लेकिन एक बीट कर दिया ऊपर से, बगुला कौवा जो भी थे वो पक्षी थे, उसको जो बीट कर दिया, ये ऊपर देखा, गुस्सा में, है तुम्हारा इतना हिम्मत है। तो ऊपर देखा, जो ऊपर देखा तो गुस्से में देखा, क्रोध से। तो वो क्रोध में अग्नि उसके आँख से निकलकर उस चिड़िया को जला दिया। ये तो उसको दुखी होना चाहिए कि मेरे आँखों से जो आग निकल के वो चिड़िया पक्षी जल गई है, लेकिन नहीं, उसको अहंकार हो गया कि आज मैं इतना मैं हो चुका हूँ, सिद्ध हो चुका हूँ कि मैं किसी को भी देखूँगा तो वो जला के भस्म कर सकता हूँ। तो नाउ आई कैन अचीव एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसे डरा के भी लोगों को।
अब साधना उसके हो गई बंद। वो चल दिया शहर के तरफ, नगर के तरफ, जाके एक घर के सामने भिक्षा दी मांगते हैं। साधु तो है ना, भिक्षा करने के लिए आया। तो थोड़ी देर के बाद वो एक घर से वापस आए, बेटा रुको मैं आती हूँ। फिर थोड़ी देर के इंतज़ार किया। ऐसे 2 बार 3 बार हुआ तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तो जब गुस्से में उसने कुछ बोला है तो उसने, औरत बोलती है, बेटा मैं कोई बगुला या कौवा नहीं हूँ कि तुम्हारे क्रोध से मैं जल जाऊँगी। आगे तो मैं आके बोलती है, तो बोलती है कि मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी अनन्य भाव से, वही। तो ये आश्चर्य हो गया। जंगल में जहाँ वो बक्शी को जलाया था वहाँ कोई भी नहीं था उसके अलावा। तो हाउ दिस लेडी, इस नारी ने, महिला ने कैसे जान लिया उसको? तो पूछा, बोले देखो हम कोई ज्ञान फैन कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ मेरा एकनिष्ठ भाव से रूप से मैं मेरा पति परमेश्वर की पूजा करती हूँ, मैं उनका सेवा करती हूँ, ये मेरा, उसी से ही जो कुछ मेरे को मिला। फिर आगे चल के फिर महिला को पूछती है कुछ बताइए। महिला बोलती है मैं नहीं बोलूँगी, और चाहे वो आगे जाए और को बहुत कुछ जानना है तो वो एक जगह में फलाना जगह बता देती है। और काशी में फलाना जगह में एक व्याध है, धर्म व्याध उसका नाम है, मांस काटने वाला, उसके पास जा, वो तुमको सारे बताएगा। पहले तो सोचता है ये व्याध मेरे को क्या बताएगा, चमड़ा जो मांस काट काट के बेचता है दिन भर में, जल्लाद है बिल्कुल, वो मेरे को क्या सीखा। लेकिन देख लिए कि महिला नहीं भेजा है, और महिला के अंतर मनश्चक्षु के द्वारा सब देख लिया उसने। तो सोचता है कि वो और भी महान हो। तो गया वहाँ, दूर से देखता है, वहाँ पहुँच के कि खून से लथपथ आदमी, काला कलुटा आदमी बिल्कुल है, और मांग से टंगा हुआ बकरी का और भेड़ का वो शरीर, और काट रहा है उसको, काट काट करके बेच रहा है, पैसा ले रहा है, बिजनेस कर रहा है। दूर से देखता है, बाप रे इनसे मेरे को सीखना पड़ेगा। तो ऐसे सोचता है दूर में बैठ के, तो आदमी वो व्याध उसके तरफ देखता है। अच्छा आइए आइए, आपको महिला ने भेजा क्या मेरे पास? तो आश्चर्य कि बाप रे ये बैठा कितने दूर में, महिला ने कहा, बोली अब तो कोई प्रश्न नहीं उठता। बोला हाँ बैठिए, बोले आप मेरा कार्य समाप्त हो जाए। वो देखता है भगवान का नाम लेने की फुर्सत ही नहीं उसके पास। लेकिन जब अंत हो गया, शाम हो गई, संध्या हो गई, तो फिर सारे अभी समाप्त हो गया उसका बिजनेस। सब गठरी बांधा, और गठरी बांध के गठरी को प्रणाम किया, उसके को झुक कर प्रणाम किया, हे प्रभु आज जैसे तुम्हारी नौकरी करते हुए मेरा समय भी गुजर गया, उसी तरह कल के भी ऐसे मेरे को ऐसा मिले, ये मौका मेरे को मिले, बस ऐसा करके इतना है बस। तो मन में सोचता है कि एक ही बार तो प्रणाम किया उसने, कुछ तो मंत्र जब तो किया ही नहीं, इतना सोचा ही नहीं, सोचने की अवस्था ही नहीं है। उसके साथ फिर गए, फिर उससे जाके घर में बैठाया उसने, माता पिता की सेवा की, स्नान ध्यान करके अब आके बोलिए क्या चाहिए। फिर प्रश्न पूछता है, बहुत सुंदर व्याध गीता करके है वो, महाभारत का व्याध गीता। तो ये क्या हुआ कि एकनिष्ठ रूप से हमेशा मंत्र भगवान के स्मरण करने की जरूरत नहीं है। निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य की अवहेलना न करते हुए अगर आप सुबह एक बार और शाम एक बार कार्य समाप्ति के बाद अगर ईश्वर का स्मरण कर दें, अत्यंत निष्ठा के साथ हृदय के अंतस्थल से अगर हम ईश्वर को स्मरण करें, तो निश्चय ही उसका फल हमको प्राप्त होगा। तो ये बात बोल रहे हैं कि तो ज्ञान इसका होता है कि ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, हर जगह वही है, तो ईश्वर का प्रेजेंस ये उसको हर जगह दिखेगा उसको, क्योंकि वो पूरी तरह सोक्ड, कहता है पूरा भीग चुका है अंदर में, ग्रंथि में उसका रोम में ईश्वर का स्मरण है। तो ये जो कहते हैं ना सोक्ड इन, उसका पूरा भीग चुका है। जैसे हम कोई पानी में डाल देते हैं, धीरे धीरे वो भीग जाता है, जहाँ देखो कि पानी पानी, ठीक उसी तरह का ये कि ईश्वर के चिंतन में इतना मग्न है कि वो हर जगह केवल ईश्वर को ही देखता है। तो ये है आपकी श्लोक का माने। अब उसके ऊपर भगवान रामकृष्ण देव की कभी की हम बातें करते हैं ना अक्सर, क्योंकि ठाकुर की हर चीज़ के ऊपर, ठाकुर तो इतना महान थे, अनंत गुणों के अधिकारी, कुछ ना पढ़े हुए भी उनका सारे शास्त्र उनकी जुबान में था। तो ठाकुर की भी हम प्रत्येक क्षेत्र में आप देखे होंगे शुरू से ही कि मैं ठाकुर के ऊपर कुछ कुछ बोलता हूँ। तो ठाकुर बोलते हैं कि वो भी एक ज्ञान है, वो एकमात्र ज्ञानी वही है जो सोचता है कि जिसने भगवान को पा लिया, रियलाइज कर लिया, गॉड रियलाइजेशन,
वो कैसे एक हो जाता है? ठाकुर बोलते हैं एक बच्चा जैसा हो जाता है ना, जैसे छोटा बच्चा है ना, वो कुछ समझता नहीं कुछ, बेबी होते हैं, माने संसार की माया से दूर है बहुत ज़्यादा, बस मोमेंट टू मोमेंट दे लिव, क्षण क्षण की उनका जीवन है, आगे पीछे नहीं। हम लोग तो 50 चीज़ें पीछे का पूछते हैं, 500 चीज़ सामने का सोचते हैं, ताना बाना और ये करते करते रहते हैं हम लोग, उधेड़ बुन, अतीत के उधेड़ बुन और भविष्य का ताना बाना हम लोग खींचते रहते हैं, वर्तमान में जीते कहाँ हैं। लेकिन वो चाइल्ड जैसे है, ये ठीक उसी तरह का है, गॉड रियलाइज सोल होते हैं, बालक जैसा। ठाकुर बोलते हैं ना पंचवर्ष, स्वामी उनके शिष्य स्वामी विरजानंद लिखते हैं पंचवर्ष बाल भाव, 5 वर्ष के बालक अत्यंत सरल होता है, समाज की कुटिलता से अभी तक उसका स्पर्श नहीं हुआ रहता है, ऐसा लोग है। तो उसका कोई और कोई नहीं है, अट्रैक्शन कहीं और नहीं है इसके बाद किसी और के साथ मिलने के लिए। तो एक्सक्लूसिवली जिस चीज़ को सोचता है, जिस भाव से रहना चाहता है, उसी भाव से रहता है। वो केवल झूठ बच्चा बोल नहीं सकता है, कोई क्राइम बच्चा कर ही नहीं सकता है, ये सो सिंपल। तो ये ठाकुर की बातें हैं, श्लोक नंबर 18। अभी हम श्लोक नंबर 19 में चलेंगे। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। बोलते क्या करते हैं? प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृति को भी और पुरुष को भी, विद्धि जानो, नो इट टू बी, क्या? अनादि, उभौ अपि, उभावपि होता है, उभौ अपि, ये दोनों, वेदर इट इज प्रकृति और पुरुष, ये दोनों ही अनादि है। नोबडी नोस उनका बिगिनिंग कब हुआ था, बिगिनिंग नहीं है, बिगिनिंग लेस है। विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणांश, उनका विकार मॉडिफिकेशन, विकार तो खराबी चीज़ नहीं है, मन का विकार बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है विकार, यहाँ मन के विकार को तो मन की खराबियाँ बोलते हैं, नहीं, विकार मतलब मॉडिफिकेशंस, परिवर्तन जो होता है उसके विकार भी कहते हैं। निर्विकार तो होता है, निर्विकार, निराकार, निर्विकार ईश्वर का नाम देते हैं ना, उसमें विकार नहीं है। विकारांश गुणांश चैव, और गुण भी, ये विद्धि जानो प्रकृति संभवान, ये प्रकृति के द्वारा ही होता है, ऐसा तुम जानो। तो क्या होता है? प्रकृति पुरुषम चैव, प्रकृति पुरुष दोनों को तुमको मानना क्या पड़ा हुआ है, ये अनादि है, वो उनका बिगिनिंग नहीं कभी भी। ये श्लोक नंबर 19 है। प्रकृति के जो है उसका बहुत सारे एंटिटीज है, प्रकृति के रियलिटी एंजॉयस इट, सेल्फ एसर्शन को बोलते हैं कि अपने बारे में जानने की बातें जो है ना, ये प्रकृति पुरुष दोनों जो है ये बोलते हैं कि अनादि है। और ये प्रकृति पुरुष किसका भाव है? ये ईश्वर के भाव है, ये सिर्फ ईश्वर के ही। जो ब्रह्मन का 2 पार्ट है, प्रकृति पुरुष के अलग नहीं है। तो जब वो इस फॉर्म पे है कि प्रकृति पुरुष जो है वो एक्शनलेस होता है, उसका कोई कार्य नहीं रहता है, निष्क्रिय जो होता है वो होता है पुरुष। और जब एक्शन रहता है उसमें, जो क्रियाशील रहते हैं उसको कहते हैं प्रकृति। लेकिन है एक ही ब्रह्म का 2 अवस्था केवल है। ये रामकृष्ण देव बोलते हैं ना कि में जब वो सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं ईश्वर, मैं उसको शक्ति कहती हूँ। शक्ति जो है या उसको प्रकृति भी कहते हैं, वो सभी बनाते हुए ये क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, ये सब करने वाली प्रकृति है। वो काली, दुर्गा, शक्ति जो है। और जब कुछ करते नहीं है, कोई एक्शन जो नहीं रहता तो एक्शनलेस रहता है, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, बोले कि दोनों ही एक ही है। ये 2 केवल फेजेस है, उसका 2 पहलू केवल है, अदरवाइज दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये शुद्ध है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो है, ये प्योर कॉन्शसनेस। कौन? ब्रह्मन, जो चैतन्य स्वरूप कहता है, चैतन्य, चेतना। तो चैतन्य में कोई प्रकृति का नहीं है, वो पुरुष की बात है तो ब्रह्मन के भाव है सारे। तो ये है शुद्ध चैतन्य है, प्योर कॉन्शसनेस है।
और हमेशा वो अपने में ये है, उसका कोई विकार नहीं। क्या होता है विकारांश से गुणांश से भी बोला ना मैंने, उसका कोई विकार, निर्विकार चित्त है हमेशा ही, प्योर कॉन्शियसनेस, ये सभी अपने यहाँ एक ही जैसा ही है, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है कुछ भी। और यही रियलिटी जब परिवर्तन हो जाता है, जब सृष्टि स्थिति प्रलय करने लग जाती है, वो क्या हो जाती है, प्रकृति होती है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि ये दोनों ही अनादि है, लेकिन दोनों का अलग अलग, तुम इसको भाव के चलो, उसको तुमको विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान, ये सब प्रकृति से होती है। विकार जो भी होता है, और जैसे जहाँ हमने फॉर्म लिया, इंसान का एक अलग प्रकृति है, प्राणियों का अलग प्रकृति है, और पेड़ पौधे सब उसी प्रकृति का ही खेल सारे हैं, उसमें क्यों वो नहीं। लेकिन जो मेन तत्व जो है वो तीनों तो बराबर है दोनों में। सिर्फ बदलता क्या है, नाम और रूप। एक्चुअली 5 कोई भी लेते हैं, कोई भी जीव, मनुष्य हो या मनुष्य की तरफ कोई भी प्राणी हो, उसमें क्या रहता है, 5 बातें रहती है, अस्थि, भाति, प्रिय, नाम और रूप। इसको लेके कोई भी जीव है। तो अस्थि, भाति और प्रिय, अस्थि मतलब जो हम बोलते हैं सच्चिदानंद स्वरूप, अस्थि होता है सत्य, एग्जिस्ट, अस्थि है। और भाति साइंस, चित्त, सच्चित आनंद, अस्थि भाति प्रिय, चित्त मतलब आनंद स्वरूप है वो, ठीक है। तो उसमें शाइनिंग है, ज्ञान की बात है उसमें, तो शाइनिंग उभार, और उसका उज्ज्वलता है, प्रज्वल भाव उनका है, और उसको ज्ञान भी हम कहते हैं। तो सत्य हो गया, चित्त हो गया, मतलब अस्थि भाति हो गया, और प्रिय मतलब अपने को अच्छा लगता है ना, प्रेमी, प्रेमी का प्रिय होता है ना, मेरा बहुत प्रिय है कहते हैं ना, बहुत प्रिय है। तो ये जो प्रिय मतलब इसको क्या होता है, प्रिय, अस्थि भाति प्रिय, सच्चित आनंद स्वरूप। वहाँ आनंद की बात है, जहाँ 2 प्रेमी मिलते हैं, या बहुत आनंद जो बने लंबे समय के बाद जब कोई फ्रेंड मिलते हैं, देखेंगे जिसमें बहुत क्लोजनेस था, तो आपस में गले मिलते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। तो देर से सेंस है, ये अंदर से एक उभर के अंदर से आता है वो, जो अंदर जो भावनाएं अपने हैं, उसका भी, वो फ्रेंड का भी और मेरा भी, दोनों जो मिलते हैं तो होते अस्थि भाति और प्रिय। तो वो तीनों में बराबर है। तो फ़र्क कहाँ है फिर, जब एक कुत्ता में और मेरे में, इंसान में जब सेम अस्थि भाति प्रिय, उसमें भी वही है, हमारे भी वही है, लेकिन चेंज हो गया नाम और रूप में, रूप बदल गया। वो एक 4 पाँव वाला एक जानवर हो गया, और मैं एक 2 पाँव वाला इंसान हो गया, मनुष्य जो भी है, तो ये 2 पाँव वाला हो गया। तो रूप अलग है, और नाम भी दे दिया, उसको कुत्ता दे दिया, एक को इंसान दे दिया, या भालू दे दिया, उसको शेर दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो देर आर ऐसा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नामस एंड रूपस, दे कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन ये जो अस्थि भाति प्रिय ये कभी भी बदलता नहीं है। तो मॉडिफिकेशन हो गया, इसमें विकार आ गया है। उस निर्विकार जो सत्ता है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो ब्रह्म है, उसका ये जो भावना हो गया, ये हो गया क्या, प्रकृति हो गई है। और जहाँ कोई परिवर्तन नहीं था, वो हो गया पुरुष हो गया। तो पुरुष प्रकृति दोनों ही एक ही ब्रह्म के 2 केवल सत्ता है, और कुछ भी नहीं है। अब प्रकृति क्या है, उस शरीर ले लेता है, मैं जैसे मैंने बता दिया है, टाइम स्पेस एंड कॉजेशन के अंदर है, स्थान काल पात्र, इसमें परिवर्तन होता है। ब्राह्मण में वो भी नहीं होता है, पुरुष में वो भी नहीं होता है, क्योंकि कोई विकार के अधीन नहीं ना। वो स्थान के समय में, काल के समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। और पात्र मतलब जो जिस प्राणी को, जो जीव को लेते हैं, उसमें परिवर्तन होता है। जैसा मैंने अभी बताया है आपको, अलग अलग जंतुओं के, अलग अलग मनुष्य के, अलग अलग जीवों के, ये अलग अलग भावनाएं होती है। तो ये टाइम स्पेस कॉजेशन में ये क्या होता है, बदलता रहता है। फिर गुणांश से भी बोलते हैं, 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस है। तो ये 3 गुण भी प्रकृति का खेल है। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका जगत, हम लोग 3 गुणों के ही है। बहुत पहले जब सृष्टि नहीं हुई थी, सब कुछ जब बैलेंस स्टेट में था, क्रिएशन नहीं हुआ था तब तो सत्व, रजस और तमस एक बैलेंस थे बिल्कुल, कोई नाम ज़्यादा कोई कम। लेकिन जहाँ ईश्वर ने अपने को सृष्टि करने की सोची, फिर बिगड़ा है।
ये तो सांख्य योग की बात है। इसमें बिगड़ा ये बड़ा, कोई सत्व ज़्यादा हो गया, रजस कम हो गया, कोई तमस कम हो गया, किसका रजस ज़्यादा हो गया, किसका तमस ज़्यादा हो गया। तो ये जो गुणस द कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति व्यक्ति में, जीव में ये बदलते रहते हैं, सत्व रजर और चेंज। तो इस तरह ये क्या हो गया, ये माया है। ईश्वर के जो विकार होते हैं, जब ये गुण जो के परिवर्तन होते हैं, इसी को ईश्वर का हम लोग क्या कहते हैं, ये माया कहते हैं ईश्वर को। तो फिर हम बात करें, तत्व एक ही ब्रह्म तत्व, सच्चित आनंद स्वरूप, नो विकार, नो गुण, कुछ नहीं, गुण का सब कुछ बैलेंस है। वो जो सृष्टि हुई, जो प्रकृति का मॉडिफिकेशन जो हुआ, विकार हुआ, तो गुण के भी फर्क पड़े, विकार भी हुआ, विभिन्न प्रकार के प्राणी हमको देखने मिले, और ये सारे लेकिन शुरुआत फिर अगेन दैट इटर्नल बीइंग, शाश्वत जो बात सत्ता है वही है। तो इस तरह के बोलते हैं कि वही इटर्निटी, सनातन तत्व जो है, शाश्वत तत्व, ये केवल अलग रख दिया है, और ये जरूरी भी है। प्रकृति में इसकी आवश्यकता है, नहीं तो फिर प्रकृति का वो खेल वो चलेगा ही नहीं ठीक से, जब तक परिवर्तन नहीं होगा। ईश्वर खेलते हैं ना, क्यों इतना बनाते हैं, ईश्वर की माया है, ये उसकी माया है। हु नोस, ईश्वर की माया को कौन समझेगा। किसी कोई जब पूछा गया कि ईश्वर क्यों करते हैं, ठाकुर को पूछा गया था, ठाकुर ने ये उनकी लीला है। बच्चों को खेलता है ना, एक बच्चे जगह खेलते हैं, घरौंदा बना के खिलौना ले लेके खेलते हैं, ये सब सारे जैसे खिलौने हैं, ईश्वर के हाथ में सारे खिलौना है। तो एक सृष्टि को लेके खेल रहे हैं। क्या सुंदर गाना, खेली चो ये विश्वलय। एक शायद पता नहीं बहुत बड़े ऑथर बंगाल के हैं, उनका गिरीश घोष या किसका होगा मेरे को ध्यान नहीं है, या नजरुल का होगा मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट ख्याल नहीं पड़ रहा। खेली चो ये विश्वलय, विराट शिशु, विराट शिशु, दिस गॉड इज ए बहुत बड़े चाइल्ड है, वो छोटा मोटा नहीं है, विराट शिशु। और किसको ले खेलने, उनके खिलौना कौन सा है, ये पूरा सृष्टि उनका खिलौना है, जो उनका खेल खेलना है खेलते हैं। देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन हिम। इच्छा, अपने बच्चे की इच्छा। अभी बालूका में जाके आप बच्चे को लेके जाइए, देखा जाएगा आपको समुद्र किनारे या कहीं भी, बच्चे खेल रहा है अपने से, घरौंदा बनाया, बालू सुंदर सुंदर भीगा बालू रहता है, पानी आता रहता है, उसमें खिलौना बन जाता है। कोई ये बंगला बनाया, ये एक महल बनाया, ये एक घोड़ा बनाया, ये एक हाथी बनाया, बहुत सारे बनाया, लेकिन फिर क्या होता है, बाद में थोड़ी देर बाद तोड़ देता है, फिर उसको तोड़ के चल देता है कहीं। कैसा हुआ, अपनी खुशी मर्जी में है। सो फादर एंड मदर कैन नॉट कंट्रोल दैट चाइल्ड, तो क्यों भांगा उसको, तोड़ा क्यों, उसका मन है। ठीक ईश्वर इस तरह के, ठाकुर बोलते हैं ईश्वर की ये है, खेलना चाहते हो, खेल खेलते हैं वो, अब उनके उत्सव के विरुद्ध कौन जाएगा। सीता बोलते हैं कि विराट शिशु खेली छो ए विश्वलय, ईश्वर को ही पुकार के बोलते हैं कि तुम खेल रहे हो, इस तरह की बात है। तो ये हो गया ईश्वर की माया हो गया। तो ये ठाकुर की फिर इस बात के ऊपर छोटी सी बातें हैं। बोलते हैं कि हम समुद्र पे जाते हैं ना, समुद्र में कभी कभी बहुत लहरें दिखते हैं ना, लेकिन वही समुद्र कहीं जाएंगे देखेंगे कोई कोई जगह में एकदम शांत है। कहाँ पता है, भगवान श्री रामचंद्र जो तीर मारे थे ना, वो धनुष सेतुबंध बनाने वाले थे लंका को, वहाँ उन्होंने तीर मारा था। जब लहरें थम नहीं रहे थे, जब उनका पत्थर बह के चला जाता था, तो गुस्सा हो गए, उन्होंने तीर मारा था। उस समय में समुद्र देवता खुद आए थे, वरुण देवता, लेकिन वो शांत हो गए थे। बोलते उस दिन से आप जाएंगे तो पाम्बन का जो ब्रिज है, जो आइलैंड को अपने उसके साथ जो रामेश्वरम के साथ जो कनेक्ट करता है, उसमें आसपास देखेंगे समुद्र एकदम काम है, लेके तालाब जैसा है ना, उस तरह का दिखता है। मैं बहुत पुरानी बात है, मैं लंबे समय से पहले गया था वो, उस समय तो रोड बना ही नहीं था, वो ट्रेन केवल था, ट्रेन से हम लोग गए थे, तो एकदम शांत। तो क्यों कि वही जगह था जहाँ भगवान श्री राम जी मारे थे। ऐसा इतिहास किंवदंतियाँ हैं ऐसे, तो वो शांत भाव से है। तो कहीं कहीं समंदर शांत भी है, कहीं कहीं उत्ताल तरंग भी है। और ठाकुर खुद स्वामी जी का एक सुंदर लेटर है बालाजी राव को, डी बालाजी राव को 1893 में लिखा था उन्होंने। तो शिकागो जाने से कुछ 7-8 दिन 10 दिन पहले की बात है वो बोलते हैं कि अंदर जाके देखो, मैंने ऊपर बहुत बड़े बड़े पहाड़ नुमा बड़े बड़े वेव्स आते हैं, अत्यंत उत्ताल तरंग, लेकिन
डीप इनसाइड इट्स एवरीथिंग इज काम एंड क्वाइट। अंदर चले जाओ, गंभीर तल में चल जाएंगे, उसमें कोई तूफान नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, शांत भाव से। जैसे तालाब में नहाते हैं उस तरह का समुद्र में भी जो अंदर जाते हैं वो उस तरह का है। तो इस तरह बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं कि कहीं के बहुत फ्यूरियस देखा जाता है, जो समुद्र तूफान जब आता है बहुत फ्यूरियस है, लेकिन बोलते हैं कि अंदर शांत है। लेकिन इस तरह का ठीक ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण की वही बात है, कहीं तो एक्शनलेस है और कहीं वो एक्टिंग सीरियस, बहुत ज़्यादा कार्य व्यस्त है, काम लगा रहता है, लगातार काम है, लगातार व्यस्तता है ब्राह्मण। तो वही बात है जो हमने थोड़ी देर पहले किया है ना, ब्राह्मण का जो दो अवस्थाएं हैं, तो शांत कहाँ है, पुरुष में, और विगरस कहाँ है, कार्यरत कहाँ है, वो है प्रकृति में। तो इस तरह के दो बातें हैं, ठाकुर ये बोलते हैं। तो इसको हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ब्राह्मण उसका माया है, ये ईश्वर के ब्राह्मण के माया के कारण ही ये सब संभव हो पाता है। तो आज हम समाप्त करते हैं इसको, समय की कमी है। तो ये कहाँ समाप्त किया हम लोगों ने, 19 में समाप्त किया। 20 को थोड़ा और 2-3 मिनट के लिए कर सकते हैं, 20 को श्लोक नंबर 20 और 5 मिनट कर सकते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो हेतु प्रकृति किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, और पुरुष किस किस के लिए उत्तरदायित्व है। इतना मीनिंग पढ़ के फिर अगले बार चर्चा करेंगे। कार्य करण कर्तृत्व, कार्य अकारण और कर्तृत्व करने की जो बातें हैं, तो इसमें हेतु कॉज कारण कौन बनता है, प्रकृति। प्रकृति का कारण अभी जस्ट हम चर्चा की ना कि कार्य कारण, ये जो मनुष्य का जो सृष्टि होती है ना, शरीर लेकर जो सृष्टि होती है, ये बॉडी एंड कंसिस्ट, उसका जो सेंसेस क्या क्या बनता है, कारण क्या है, प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति रुचते, और बनता क्या हो उसमें, बॉडी एंड सेंसेस, हमारा शरीर बनता है, और ऑर्गन सेंस ऑर्गन सेंसेस बनता है, इंद्रियां। जो शरीर तो निर्जीव है ना, तो इंद्रियों के कारण और ईश्वर की जो सत्ता है उसके अंदर, चेतन शक्ति जो है, उसके कारण हम जिंदा हैं। लेकिन अब जहाँ वो चेतन शक्ति समाप्त हो गई, जब हम चला गया, प्राणवायु उड़ गया, फिर हमारा ये निर्जीव शरीर हो गया। तो लेकिन शरीर और जो सेंसेस, ये दोनों की जो कारण बताते हैं, ये हेतु है प्रकृति। और पुरुष किसके कारण है, सुख दुखानाम भोक्तृत्व, एक्सपीरियंस, भोक्तृत्व होते एक्सपीरियंसेस, वी आर एक्सपीरियंसिंग एवरी मोमेंट, वी आर एक्सपीरियंसिंग क्या, सुख दुखानाम, या तो सुख है या तो दुख है, बैलेंस स्टेट भी हो सकता है। तो हमारा दिस आर डिफरेंट फैसेट्स ऑफ आवर माइंड, मन की स्थितियाँ केवल है। कभी यही मन है, यही व्यक्ति है, अभी मैं थोड़ा सा कुछ आनंद आ गया तो मैं आनंद उत्ताल में एकदम आई एम सो हैप्पी, तो उद्वेलित हो जाता हूँ, उसमें अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है। और थोड़ा सा दुख हो गया, टूट जाते हैं, बुरी तरह टूट जाते हैं, अनएबल टू बेयर द लॉस। ये जो होता है ना, तो ये इसके लिए जो एक्सपीरियंसेस होता है, इसके लिए पुरुष ही है, महत्रुच्यते। तो क्या हुआ, ये कार्य कारण जो बॉडी सेंसेस जो क्रिएशन होता है, क्रिएशन के लिए, सृष्टि के लिए प्रकृति है, और सुख दुख का जो एक्सपीरियंसेस है उसके लिए पुरुष है। और कैसे हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले बार करेंगे। तो ये 20वां श्लोक में हम फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे। तब तक मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।